आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। इस शाम के समय में एक बार फिर से अपने क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं और बहुत ही अच्छा विषय आज से हमारी 7 वाणियां जो हैं आरंभ हो रही हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। देखिए क्रिसमस का समय है, लेकिन क्रिसमस के समय के बावजूद भी हम 7 वाणियों में पहुंचे, इसलिए क्योंकि पिछले साल से हमारा जो क्लास आरंभ हुआ था मत्ती का, और एक साल में आज अब जो है वो बिल्कुल समापन की स्थिति में है, दशा में है, और बिल्कुल क्रिसमस से पहले समाप्त हम कर देंगे ऐसी आशा रखते हैं। चलिए हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं और पहली वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये शब्द का आना हम सब समझ पा रहे हैं, लेकिन उस दशा को नहीं समझ पा रहे हैं जिस दशा में यीशु मसीह ने ये कहा कि इन्हें क्षमा कर। उस दशा में रहते हुए हम नहीं कह सकते। एक मनुष्य जाति होने के नाते ये हमारे लिए असंभव सा काम है। असंभव से नहीं, बिल्कुल असंभव है। अरे हम तो नॉर्मल तरीके से क्षमा नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते और क्षमा मांग नहीं पाते। थोड़ी सी हमारी गलती ना रहे तो हम अड़ जाते हैं, गलती रहने के बाद भी हम अड़ जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो निर्दोष मेमना क्रूस पर चढ़ा है, उसका ये कहना कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये एक आश्चर्य बात थी। वो उस स्थान में खड़े लोगों के लिए भी, वो उस स्थान में खड़े लोगों के लिए भी, और जितने लोगों ने उसको सुना उन सब के लिए ये एक आश्चर्य की बात थी कि जिस व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ा दिया गया हो वो ये कहता पाया जा रहा है, हे प्रभु इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। जबकि वो उन्होंने जानबूझ के किया, जानबूझ के भाई किसी को क्रूस पर चढ़ाया गया। वो निर्दोष था, ये जानते भी लोगों ने इसको क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि जब पिलातुस ने हाथ धोया तो उसको पता था कि ये निर्दोष है, लेकिन उसने क्रूस पर से वो चाहता तो वो लोगों के हाथ पे सौंपने के बजाय अपना फैसला सुनाता और फैसला सुना के कहता कि मैं इस पर कोई दोष नहीं पाता, मैं इसको छोड़े देता हूं। लेकिन ऐसा उसने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसको डर था उसके पद का। तो अपने पद को बचाने के लिए एक निर्दोष को सजा दे दिया गया। लेकिन फिर भी यीशु मसीह का कहना यही था, हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये एक साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ है और उसके लिए ये साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं और आप उसको साधारण समझते हैं। ये एक साधारण बात नहीं, ये एक बहुत कठिन बात है और ये एक बहुत ही ज्यादा समर्पण की बात है। जब तक समर्पण नहीं रहेगा या जब तक प्रभु की इच्छा की चाह नहीं रहेगी या उसका धुन नहीं रहेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, या वो अपने आप को खुद ही समर्पित कर दिया कि नहीं मैं तो दूसरों के लिए ही था, मेरा जीवन दूसरों के लिए था, अब मैं क्रूस पर हूं तो ये दूसरों का दोष नहीं है। ये मान लेना, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, उसके बाद भी ये मान लेना कि मैं दूसरों के पापों की वजह से इस दशा में हूं तो प्रभु ये नहीं जानते इनको क्षमा कर, ये मान लेना एक बहुत बड़ी बात थी। उस दशा को समझ करके सोचिए, समझिए कि उस दशा में भी ऐसा किया, लेकिन आज हम क्या करते हैं। चलिए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। पहली वाणी हम देख रहे हैं, और पहली वाणी जब हम देख रहे हैं तो वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका लूका रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय वचन 34 से 38 के बीच में हम इसको देख रहे हैं। पढ़ते हैं, लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े फाड़ दिए। देखिए सब दशा से वाकिफ था यीशु, उस बीच में चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े भी फाड़ दिए। भाई लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर रहा था। सब देखिए दशा बता रहे हैं वहां पे क्या थी, और उसके बाद ये शब्द निकलना, उस समय में ये शब्द निकलना बहुत कठिन था। कपड़े फाड़ दिए, सरदार सब ठट्ठा कर रहे थे वहां जो थे, और ये भी कह रहे थे कि इसने दूसरों को बचाया, अब मसीह यीशु अपने आप को बचा ले, परमेश्वर का मसीह और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। ये हास्य उड़ा रहे थे, उसका हास्यास्पद बातें कर रहे थे उसके लिए। और सिपाही भी पास आकर सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, क्या कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले। और उसके सर के ऊपर दोष पत्र भी लगा दिया, ये यहूदियों का राजा है। ये सारा उपहास, उसका सारा मजाक उड़ाया जा रहा है। उस बीच में ये आना कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर।
मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसके आगे पदों में हम देखते हैं तो वहां मैं वहां जाकर के नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। वहां पे प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना, उसमें कहा, प्रभु जैसे मैं अपने अपराधों को, है ना, अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, वैसे तू ही मेरे अपने अपराधियों को क्षमा। तो यीशु मसीह के अपराधी कौन? वो जो उस स्थान में है, वो जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। जैसा उसने प्रार्थना सिखाया था वैसा ही उसने अपने जीवन में किया, अपने अपराधियों को क्षमा किया, फिर लोगों की क्षमा के लिए उसने काम किया, लोगों की क्षमा के लिए उसने प्राण दिया। जो उसने कहा था अक्षरश, प्रभु यीशु मसीह जगत में आया था अपने बातों को पूरा करने, और उसने अपने बातों को पूरा किया। कहा अपने अपराधियों को क्षमा कर, तब तेरे अपराध क्षमा होंगे। तो पहले अपने अपराधियों को क्षमा करना, फिर अपराध क्षमा होंगे। और यीशु मसीह ने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और जिस पाप को लेकर वो क्रूस पर चढ़ा था उसकी क्षमा तब मिली जब उसने अपराधियों को क्षमा दान दिया। यहां पे अपराधी कौन? वहां जो लोग खड़े हैं जिन्होंने यीशु मसीह की मांग की उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, वो सब अपराधी। निर्दोष का लहू बहाना अपराध के दायरे में था। निर्दोष का लहू बहाने वाले को पथरवाह करके मार डाला जाता था। क्या इतनी भीड़ को पथरवाह करके मार डाला जाना चाहिए था? बिल्कुल सही बात है, मार जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, प्रभु इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस दशा में यदि हम होते तो क्या करते? अपने आप को सोच के देखिए। मेरे साथ में निकाल लेंगे भजन संहिता, उसके कपड़े क्यों बांटे गए हम देखेंगे। भजन संहिता 22 का 18 निकालेंगे मेरे साथ। हमारा स्वभाव कैसा हो? मसीह यीशु जैसा। लेकिन हमारा स्वभाव कहाँ है? हम तो बदला लेने की भावना हमारे मन में होती है, और बदला की भावना की वजह से हम ऐसे ही बहकाए जाते हैं, और बदला की भावना की वजह से हमारा जीवन नष्टता की ओर चला जा रहा है। पहली वाणी जो उसने कहा, प्रभु क्षमा कर, ये बहुत कठिन था, लेकिन उसने कहा प्रभु ने क्षमा कर, उसके कपड़े बांटे गए। मत्ती रचित भजन संहिता और उसका 22-18, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं और ठट्ठा करते हैं। भजन संहिता 22-17 भी देखेंगे, वहां लिखा है, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं और वे मेरा उपहास उड़ाते हैं। भजन संहिता 22-7 भी देखेंगे, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते और ओट बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए और उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। अरे तू तो वही कहता था ना कि ये मेरा पिता, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, अपने आप को छुड़ा ले, तो यहूदियों का राजा है। तो ये इस प्रकार से मजाक उड़ाया जा रहा है उसका, उपहास उड़ाया जा रहा है उसका। यशायाह 22:1 भी देख लेंगे हम लोग। यशायाह 42:1 देखेंगे। और सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना आसान नहीं होते हुए उसने सब कुछ क्लियर किया डाउट को। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुओं को जिसे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ये जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करने आया है, और न्याय संगत बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। जो कहा ना, ये हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये एक न्याय संगत बात थी। जो न्याय का दिन आएगा वो उन्हीं को क्षमा करेगा जो उसके, बाकी को क्षमा नहीं करेगा। तो ये न्याय की बात थी जो उसने कही। भजन संहिता 69 निकालेंगे मेरे साथ में। उसका 21 देखेंगे। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यहां जो सिरका की बात है, सिरका पिलाया, ठट्ठे में उड़ाते थे, सिरका पास लाकर उसको ठट्ठे में उड़ाया करते थे, मजाक बनाया करते थे। और उस बीच में प्रभु यीशु मसीह का ये कहना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं।
ये एक न्याय संगत बात, और न्याय संगत के साथ साथ समर्पण की बात। आज मैं और आप यदि मसीह में नहीं है तो हमारा जीवन समर्पित नहीं है, और यदि हमारा जीवन समर्पित नहीं है, देखिए ये जो 7 माड़ियां हैं, इन 7 माड़ियों को बहुत दिन तक भी प्रचार किया जाए कम है, लेकिन हम सिर्फ इतना ही ले रहे हैं आज के समय में। जब ईस्टर आएगा तो हम इसको पूरे डिटेल में लेंगे, लेकिन आज के समय में हम इसलिए डिटेल पे नहीं जा रहे हैं। बहुत शॉर्ट में क्लास के रूप में आपको बताया गया कि जो उसने कहा वो बिल्कुल भी न्याय संगत था, समर्पण की भावना थी, त्याग की भावना थी, प्रभु की इच्छा पूरी करनी थी, उसकी धार्मिकता थी। लेकिन हमारी धार्मिकता ये नहीं है कि हम क्षमा कर पाए। आज मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में होना है, तो सबसे पहला जो ज्ञान है अपने जीवन में जो रखने वाली बात है वो क्षमा का भाव है। क्षमा का भाव रखना जरूर, लेकिन आज मसीहियों में रहे चाहे कोई भी समाज में रहे, क्षमा भाव का अभाव हर एक के जीवन में। क्षमा भाव का अभाव यदि हमारे जीवन में रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा। पहले अपने अपराधियों को क्षमा करना पड़ेगा, तभी हमको क्षमा मिलेगा। क्षमा देना सीखें, क्षमा मांगना सीखें तो मिलेगा। सीखने की बात है, नहीं सीखेंगे तो आज जिस दशा में हम हैं कल भी उसी दशा में आएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब अंत का दिन होगा तो हम मार डाले जाएंगे। जब अंत का दिन आएगा तो हम नष्ट कर दिए जाएंगे। जब अंत का दिन आएगा तो हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े नहीं हो सके। यदि न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है मुझे और आपको, तो मेरे प्रियो मसीह यीशु में हो जाइए। मसीह यीशु में हो करके दूसरों को क्षमा दीजिए, दूसरों को क्षमा करना सीखिए, दूसरों से क्षमा मांगना सीखिए। क्योंकि जो मसीह यीशु ने कहा उस दशा में कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता। थोड़े से बात के लिए क्षमा प्रदान नहीं करना, मैं सोचता हूं कि हमारे लिए मूर्खता की बात है। थोड़ी थोड़ी सी बातों में गुस्सा हो जाना, क्रोध हो जाना, गाली गलौज पे उतर आना, मारपीट पे उतर आना, चुगली पे उतर आना, झंझट करने पे उतर आना, ये मसीह यीशु का जीवन नहीं, ये संसारिकता का जीवन। और संसारिकता का जीवन जीने वाले लोग केवल संसार के, मसीह यीशु के कभी नहीं हो सकते। आमीन। मसीह यीशु का होना है क्षमा देना सीखिए, क्षमा मांगना सीखिए। यही मसीह धर्म है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।